पाकिस्तान और ईरान का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक, खुसूसी इक़्तिसादी जोन के क़याम से मुताल्लिक़ ताउन समेत 8 शोबों में मफ़ाहिमती याददाश्तों पर दस्तखत। पाक ईरान सिक्योरिटी ताउन के समझौते की भी तौसीक़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हमारे दरमियान मजहब, तहजीब, सरमायाकारी, सिक्योरिटी के रिश्ते हैं। गज़ा पर सलामती काउंसिल की करारदाद की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। अक़वाम आलम खामोश है। कश्मीर के लिए आवाज़ उठाने पर ईरान के शुक्रगुजार हैं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने कहा, गज़ा के अवाम की हिमायत पर पाकिस्तान को सलाम पेश करते हैं। गज़ा में मुसलमानों की नस्लकुशी हो रही है। सलामती काउंसिल जिम्मेदारियाँ अदा नहीं कर रही। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात कोई मुनक़ता नहीं कर सकता। दहशतगर्दी से लड़े, मुनज़्ज़म जराइम की रोकथाम और इंसदाद मनशियात पर पाकिस्तान ईरान में हम आहंगी है। पाक ईरान तिजारती हुजूम $10 अरब तक बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुँचने पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर का इस्तकबाल किया। ईरानी सदर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने तिजारत और मवासलाती रवाबित बढ़ाने पर गुफ्तगू की। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में यौम अर्ज़ की मुनासबत से पौधा भी लगाया। पाकिस्तान आमद पर ईरानी सदर से वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की मुलाकात। इलाक़ाई और आलमी सतह की सूरत हाल पर तबादला ख़याल। ख़ित्ते के मसाइल बातचीत से हल करने के आज़म का यादा। ईरानी सदर के दौरे के मौके पर कराची के बाद कल लाहौर में भी आम तातील का ऐलान। सदर इब्राहिम रईसी कल लाहौर में मज़ार इक़बाल पर हाज़िरी देंगे। कराची भी आएंगे, मज़ार क़ायद पर हाज़िरी देंगे। फरियाद तारपुर की ख्वाहिश पर सिंध के वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन का ख़वातीन के लिए 2 माह तक पिंग बस सर्विस मुफ्त करने का ऐलान। ख़वातीन के लिए मखसूस पिंग बसेस के लिए फ्लीट की शमूलियत से मुताल्लिक़ तकरीब में फरियाद तालपुर ने कहा, ख़वातीन के लिए मखसूस पिंग बस चेयरमैन बिलावल का विजन है। ख्वाहिश है कि पिंग बस सर्विस ख़वातीन के लिए बिल्कुल मुफ्त हो। इस पर तकरीब में मौजूद शर्जील मेमन ने मौके पर अहकाम जारी कर दिए। खिताब में कहा कि पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने जो वादे किए वो पूरे किए। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ आज 5 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना होंगे। पार्टी ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ का दौरा ज़ाती नौइयत का है। नवाज शरीफ चीन के दौरे में अपना चेकअप कराएंगे। पंजाब के तरक्याती कामों और चीनी कंपनीज के मालिकान से भी मुलाकातें तय हैं। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार भी नवाज शरीफ के हमराह होंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का इलेक्शन कमीशन से पंजाब से ज़िमनी इलेक्शन में कामयाब उम्मीदवारों की जीत के नोटिफिकेशन रोकने का मुतालबा। कहा, हर बार मुल्क में वोट और जमहूरियत के साथ खेला जाता है। इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा है कि आरओ जुडिशरी से लें। उमर अयूब ने कहा कि ज़िमनी इलेक्शन नहीं बल्कि एक ढोंग रचाया गया। इलेक्शन के रोज़ इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई। नून लीग के तारिक फजल चौधरी का कहना है कि ज़िमनी इंतखाबात में अवाम ने मौजूदा हुकूमत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। हुकूमती इक़दामात से गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है। ईरान के सदर के दौरान पाकिस्तान के मुफीद नताइज निकलेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान और शिमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन। 11 दहशतगर्द मारे गए। असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक खलाक दहशतगर्द शहरियों के खिलाफ दहशतगर्दी की मुताद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। वज़ीर आला सिंध का स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ 2 तरफा कार्रवाई करने का फैसला। एपेक्स कमेटी के इजलास में फैसला किया गया कि चोरी का सामान जिस बाजार में फरोख्त होता है वहाँ भी कार्रवाई होगी। स्ट्रीट क्राइम के आदी मुजरिमों की टैगिंग के लिए 4000 डिवाइसेस खरीदी जाएंगी। वज़ीर आला सिंध की शिकारपुर और कशमोर के कच्चे में पुलिस पिकेट्स बनाने, कच्चे में ऑपरेशन तेज करने और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की भी हिदायत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का डायरेक्टर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड शुएब खोसो की बरतरफी के खिलाफ दरखास्त पर वज़ीर आज़म को नोटिस। सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट, सेक्रेटरी वजारत बैनुल सूबाई राबता को भी नोटिस जारी। वज़ीर आज़म को बज़रिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी नोटिस जारी किया गया।
खैबर पख्तूनख्वा में स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन के बाद दहशतगर्दों ने कस्टम्स एहलकारों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। मजीद 3 कस्टम्स एहलकार शहीद। 4 दिन में शहीद होने वाले कस्टम्स के एहलकारों की तादाद 8 हो गई। पुलिस के मुताबिक हफ्ते की रात या टोल प्लाजा के करीब नाके पर गाड़ी में बैठे कस्टम्स एहलकारों पर नामालूम हमलावरों की फायरिंग से 3 एहलकार जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए। 6 रोज कबल भी दराबन रोड पर कस्टम्स इंटेलिजेंस की गाड़ी को नामालूम अफराद ने निशाना बनाया था, जिसमें इंस्पेक्टर समेत 5 कस्टम्स एहलकार जाँ बहक हुए थे। जंग और द न्यूज़ में शाया रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्दों और स्मगलर्स का गहरा गठजोड़ है और काला धन दहशतगर्दी की माली मुआवनत में इस्तेमाल होता है। पंजाब में 50,000 घरानों को 1 kV सोलर सिस्टम देने की उसूली मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की फौरी तौर पर पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने और मुख्तलिफ घरों में 1 kV सोलर सिस्टम लगाकर अफादियत का जायजा लेने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट में FBI अफसरान के खिलाफ कार्रवाई के हुक्म पर नज़रसानी की दरखास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान दरखास्त दायर करने पर बरहम। कहा, क्या चेयरमैन FBI का काम सिर्फ करप्ट अफसरान का तहफ़्फ़ुज़ करना रह गया है? सरकारी इदारों का ये काम है कि करप्ट अफसरान को बचाने की कोशिश करें। FBI तमाम करप्ट लोगों को पालना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि करप्ट अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करें और FBI बचाने आ गया। आइंदा ऐसी दरखास्तें दायर न की जाएं जिससे अदालती वक्त ज़ाया हो। मुल्की मुआशी हालात में बेहतरी की उम्मीदों का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर मुस्बत असर। 100 इंडेक्स 523 पॉइंट्स इजाफे के बाद 71,433 पॉइंट्स पर बंद। कारोबारी हफ्ते के बाद ट्रेडिंग के दौरान 71,861 की बुलंद तरीन सतह पर गया था। गुज़श्ता कारोबारी हफ्ते के इख्तिताम पर इंडेक्स 70,909 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम्स लाहौर पहुंच गईं। दोनों टीम्स आज आराम कर प्रैक्टिस करेंगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान चौथा T20 25 अप्रैल को खेला जाएगा। पंजाब के इलेक्शन के दौरान इवन सिंध में आपने देखा कि रैली की इजाज़त नहीं थी। हमारे उम्मीदवारों के दफ्तर तोड़े गए, उनको जलसे नहीं करने दिए गए, उनको कैंपेन नहीं करने दी गई। और जिस तरीके से इलेक्शन हुआ है तो इससे साबित हो रहा है कि बजाय इस्लाह करने के इदारे और ये जो हुकूमतें बनी हैं, जो कि फॉर्म 47 की हुकूमतें हैं, जो धांधली के तहत हुकूमतें बनाई गई हैं, जेली मैनेट वाली हुकूमतें, ये अब भी अपनी इस्लाह नहीं करना चाहती और मज़ीद ये उस निज़ाम को और ख़राब करने का प्रोग्राम बना के बैठी हैं। अब मैं मुआवजा करता हूँ अपने सूबे का कि हमारे सूबे में इलेक्शन हुए। मैं चैलेंज करता हूँ यहाँ पर कि कोई भी साबित कर दे कि हमने किसी उम्मीदवार के लिए किसी तरह की कोई रुकावट पैदा की हो, हमने किसी तरह से सरकारी तौर पर किसी तरह से कोई दबाव डाला हो। और उसका सबूत ये है कि बावजूद इसके कि हमारे एक ज़िले के अंदर हमारी ही पार्टी में हमारे ही लीडर इमरान खान के तस्वीर के साथ, हमारी पार्टी के झंडे के साथ हमारे खिलाफ कैंपेन हो रही थी, इलेक्शन हो रहा था। क्योंकि इससे पहले भी हमारी ही पार्टी का एक कारकुन शहीद हुआ और उसका भाई इलेक्शन लड़ रहा था, लेकिन हमने सिक्योरिटी भी दी। हमने कानूनी तौर पर हुकूमत होते हुए रुकावट डाल सकते थे हम, क्योंकि गैर कानूनी काम था कि एक पार्टी का नुमाइंदा ना होकर, कैंडिडेट ना होकर वो इमरान खान साहब की तस्वीर लगाए और झंडा इस्तेमाल करे। लेकिन फिर भी हमने, इसलिए कि हम सिर्फ ये बात नहीं करते कि हम जमहूरी हैं, इमरान खान का विजन है, उसके मुताबिक हमने जमहूरी तरीके से खुली छूट दी कि आप इलेक्शन लड़ें और अवाम को पूरा हक दिया कि वो अपनी राय के मुताबिक, अपने दिल के मुताबिक जिसको वोट देना चाहती है वोट दे। अवाम ने वोट दिया